Hello students, in last video we have discussed about voids and its types, octahedral and tetrahedral voids, and the position and number of voids present in closed packing. Now in this video we are going to discuss about the relationship between radius of octahedral void, that is small r, and radius of atoms or spheres in closed packing, that is capital R. तो अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो क्या होती है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो होती है 0.225 r. इसको हमने सपोज किया है स्मॉल r. ऐसे ही हम देखेंगे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो हमारी क्या होती है 0.414 r. इसका मीनिंग क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उनका साइज ज्यादा होता है, उनकी रेडियस ज्यादा है किससे, टेट्राहेड्रल वॉइड से. अब यदि हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन. अब जो कैटायन है वो क्या होता है, हमेशा वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, और जो एनायन है वो पैकिंग में प्रेजेंट रहेगा. तो हम लिखते हैं कि फॉर आयनिक कंपाउंड्स, यदि कोई आयनिक कंपाउंड्स है हमारे, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे कि जो कैटायन है, कैटायन ऑक्यूपाई, कैटायन हमारे क्या ऑक्यूपाई करेंगे, या ऑक्यूपाइज वॉइड, एंड जो एनायन है प्रेजेंट इन, एनायन कहां प्रेजेंट रहेंगे, इन पैकिंग. अब हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 0.225 r नेगेटिव. r नेगेटिव का मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ एनायन. ये केस किस केस में है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में ये है. यदि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो जो कैटायन की रेडियस होगी वो क्या होगी, 0.414 r नेगेटिव. r नेगेटिव का मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ एनायन. तो ये किस केस में है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब हम इस डेरिवेशन में किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 0.414 r. ये हमें प्रूव करना है. अब हम ये देखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां प्रेजेंट होते हैं. हमने पढ़ा है हमारे लास्ट लेक्चर में कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एज सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं. अब आप ये देखोगे कि जो बॉडी है उसका सेंटर क्या होता है, 1. ये बॉडी सेंटर है, और ये जो हमारे कॉर्नर्स है हम इसकी बात कर रहे हैं. तो क्या होगा कि जब हम पैकिंग डिस्कस करते हैं, मान लो हमने ये 4 कॉर्नर्स की बात की है, तो इनके ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एज स्फीयर प्रेजेंट है. ऐसे इस दूसरे कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एज स्फीयर प्रेजेंट है. ऐसे इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एज स्फीयर प्रेजेंट है. इसी तरह से यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एज स्फीयर प्रेजेंट है. तो आप ये देख रहे हो कि जो ये 4 कॉर्नर है इनके जो 4 स्फीयर है वो पैकिंग में है. तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर जो ये स्पेस है ये यहाँ, ये कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे. तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. अब हम ये देखते हैं, जैसे हमारा ये, हमने इसको A पॉइंट मान लिया, ये B है और ये C है. तो हम ABC ट्रायंगल में देखेंगे कि जो हमारा जो ये BC है ये किसके इक्वल है, इस स्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, कैपिटल R. इस स्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, कैपिटल R. इधर इसकी रेडियस क्या हो गई, कैपिटल R.
ये भी क्या है कैपिटल आर, और जो ये हमारा वॉइड है इसकी जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर, ये हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम जब ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे जो बीसी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है एबी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया एसी का स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे बीसी का जो स्क्वायर है किसके इक्वल है एबी का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया एसी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं जो बीसी हमारा किसके इक्वल है आर, और आर 2r के इक्वल है, तो ये 2r का स्क्वायर हो गया इक्वल टू किसके हो गया AB हमारा किसके इक्वल है कैपिटल आर, और प्लस में ये क्या हो गया स्मॉल आर, तो ये r प्लस आर का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया ये r प्लस आर का स्क्वायर। इसमें भी AC में भी ऐसे ही है कि जो ये स्फीयर की रेडियस और ये छोटे वाली स्फीयर की रेडियस, ये बड़े वाले की क्या है कैपिटल आर और छोटे वाले क्या है स्मॉल आर, तो इसमें भी r प्लस आर का स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया 4r स्क्वायर, और यहाँ पे r प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो वो हमारा क्या हो गया 2r प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे दोनों साइड रूट लेंगे, दोनों साइड हम रूट लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा रूट 2r इक्वल टू क्या आ गया रूट से ये स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा r प्लस आर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे जो r है इधर आके माइनस में हो जाएगा, या हम ये लिख सकते हैं r इक्वल टू हमारा क्या हो गया रूट 2r माइनस आर, और रूट 2 किसके इक्वल है 1.414 r के, और माइनस क्या हो गया r किसके इक्वल आ गए 0.414 r के। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं जो हमारी रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की किसके इक्वल आ गई 0.414 r के। हमें यही तो प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट्स? आप ये देखो कि हम किसकी बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। तो हम ये देखते हैं कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितनी होती है 0.225 कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है 0.414 r। तो हमें पहले ये रिलेशनशिप ड्राइव करना है कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वो किसके इक्वल होती है 0.414 r के। तो वो हमने कैसे प्रूव किया है कि आप इसकी हेल्प से देखो हमने क्या किया इन 4 कॉर्नर्स पे स्फीयर ड्रॉ किए हैं। ये जो स्फीयर है चारों कॉर्नर के जो स्फीयर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे ये क्या है वॉइड है, और कौन सा वॉइड है ये बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर में हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या किया जो ये वॉइड है इसका जो सेंटर है इसको हमने ए माना है, ये बी और सी। तो हम एबीसी ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। बीसी हमारी किसके इक्वल हो गई ये भी आर है और ये भी आर है, तो क्या हो गया 2r के इक्वल। एबी और एसी किसके इक्वल हो गई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये जो लार्ज स्फीयर है इसकी रेडियस और स्मॉल स्फीयर की रेडियस यही तो हमारी क्या हो गई एबी और एसी। तो हम AB की जगह पे r प्लस आर का स्क्वायर और AC की जगह पे भी r प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 2r का स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर, और r प्लस आर का स्क्वायर और r प्लस आर का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया 2r प्लस आर का स्क्वायर। अब 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर। तो आप ये देखते हो कि जब हम इसका रूट करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 2 आएगा, और ये r इक्वल टू ये
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r प्लस आर, इस r को हम इस साइड लेके जाएंगे तो √2r माइनस आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414r माइनस क्या हो गया r इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0.414r। हमें ये तो प्रूव करना था कि जो रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की स्मॉल r किसके इक्वल है 0.414 कैपिटल R के इक्वल है। R यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हमें देखना है कि हमारी एक यूनिट सेल है, इसमें जो ये स्फीयर है ये तीनों स्फीयर क्या होंगे क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट है इस तरह से। अब जो ये ऊपर वाला स्फीयर है ये सेकंड लेयर का स्फीयर है, तो जैसे ही ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ऊपर जो सेकंड लेयर आएगी उसका जो स्फीयर है वो ये स्फीयर है, तो ये बीच में यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमारा यहाँ पे बीच में क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड। हमें देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है वो 0.225 कैपिटल आर का मीन्स क्या है रेडियस ऑफ जो स्फीयर है, और ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये यहाँ पे हमारा क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड हमने शो किया है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी applying Pythagoras theorem we obtain that AB square equal to AC square plus BC square। तो हम क्या देखेंगे AB square equal to क्या हो गया AC square plus BC square। अब आपको ये पता है यूनिट सेल की जितनी भी एज लेंथ है जितनी भी एजेस है उनकी लेंथ क्या है A है, एज लेंथ सारी हमारी क्या है A है, तो यहां से क्या आएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया AC भी स्मॉल है और BC भी स्मॉल है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां से हमारा AB क्या आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया 2A स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है इधर से आके क्या आ गया रूट आ गया, तो यहां से AB हमारा किसके इक्वल आ गया √2A। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब जो ये A और B स्फीयर है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो ये A और B स्फीयर है, जो A और B पॉइंट पे जो स्फीयर है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जो ये AB है हमारा, जो AB लेंथ है हमारी, जो फेस डायगोनल है ये किसके इक्वल हो गया, ये दोनों जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये भी कैपिटल R है और ये भी क्या है कैपिटल R है, तो यहाँ से हमारी AB किसके इक्वल हो गई 2R के। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से हमारी AB इक्वल टू क्या हो गई 2R के। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई सेकंड। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2R किसके इक्वल हो गया हमारा √2A के, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या आ गया 2R इक्वल टू √2A। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD AD का स्क्वायर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देखेंगे AB हमारा क्या आया था अभी √2A, तो ये हमारा क्या आ गया √2A, और ये क्या है हमारी BD A के इक्वल है क्योंकि ये एज लेंथ है। तो यहां से हम क्या देखेंगे AD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया AB हमारा क्या है √2A का स्क्वायर, और प्लस BD किसके इक्वल है BD जो एज लेंथ है ये A के इक्वल है। तो
यहाँ से हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2A स्क्वायर आ गया और प्लस क्या है ये A स्क्वायर आ गया, किसके इक्वल आ गया ये 3A स्क्वायर के। तो हमारा AD किसके इक्वल होगा, रूट 3A के इक्वल। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम देख रहे हैं AD में क्या है, A और जो D कॉर्नर पे जो स्फीयर है वो टच करेंगे एक दूसरे को और बीच में हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो हम AD को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा AD है उसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं, ये A पॉइंट है और ये D है। तो बीच में हमारा क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसकी रेडियस क्या है, ये हमारी स्मॉल r है और ये भी क्या है, स्मॉल r है। और इन दोनों कॉर्नर्स पे जो स्फीयर प्रेजेंट है उसकी रेडियस हमारी क्या है, कैपिटल R। और ऐसे ही हम क्या देखेंगे, जो हमारा A पॉइंट है इस पे जो स्फीयर प्रेजेंट है उसकी रेडियस हमारी क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ से AD हमारा किसके इक्वल हो गया, R, तो कैपिटल R प्लस क्या हो गया, स्मॉल 2r। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमारा AD किसके इक्वल आ गया, AD इक्वल टू R प्लस 2r प्लस R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R हमारा क्या हो गया, 2r ही हो गया। तो हम इसको 2r प्लस R लिख सकते हैं। ये हमारा AD है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, यहां से हमारा क्या आ गया, 2r प्लस R किसके इक्वल आ गया, रूट 3A के। तो हम क्या लिखेंगे, 2r प्लस R इक्वल टू रूट 3A। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 वी गेट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी 6 है डिवाइड में हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। तो हम क्या देखेंगे, ऊपर क्या है, 2r प्लस R और इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे 2r और इस इक्वेशन में ऊपर क्या है हमारा, रूट 3A और इस इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है, रूट 2A। A से A कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से हमारा क्या आ गया, R प्लस R डिवाइड बाई R इक्वल टू रूट 3 बाई रूट 2। तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों के डिवाइड में है, तो यहां से क्या आ गया, 1 प्लस R बाई कैपिटल R इक्वल टू रूट 3 बाई रूट 2। अब हम क्या देखेंगे, 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, R प्लस R इक्वल टू हमारा क्या आ गया, रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, रूट 2 हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 3 क्या होता है, 1.732 माइनस रूट 2 क्या होता है, 1.414। डिवाइड में क्या आ गया, रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो ये हमारा जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.225। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, हमारा R किसके इक्वल आ गया, 0.225 कैपिटल R के इक्वल। ये स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमारा यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। और ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या रिलेशनशिप आया इनके बीच में, स्मॉल r इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। आप ये देखो, हमें इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ एटम्स कैपिटल R इन क्लोज पैकिंग। तो हम क्या देखते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या है, 0.225। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हम ये देख रहे हैं यूनिट सेल, जिसमें ये जो हमारे 3 स्फीयर है ये क्या कर रहे
ये जो हमारे 3 स्फीयर है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ये है, और जो ये बी स्फीयर है ये सेकंड लेयर का स्फीयर है जो इसको कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया। जब ये 3 स्फीयर्स टच करेंगे तो जो बीच में खाली स्पेस है उसके ऊपर कौन सा स्फीयर आ गया, जो सेकंड लेयर का स्फीयर है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, पहले ट्रायंगल एबीसी में एबी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब यहाँ से एसी हमारा ए के इक्वल है और बीसी क्या है, ए के इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर। ए बी क्या आ गई हमारी √2a। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारी ए बी क्या आ गई √2a। और हम देख रहे हैं ए और बी जो कॉर्नर पे स्फीयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ए और बी जो कॉर्नर पे स्फीयर है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो गई, 2r के। और यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, √2a के। तो यहाँ से 2r इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √2a। ऐसे ही हम ट्रायंगल एबीडी में जो ये हमारे ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एडी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ab स्क्वायर प्लस बीटी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो एडी स्क्वायर है किसके इक्वल आ गया, ab किसके इक्वल है, √2a के। और ये क्या हो गया, a के इक्वल है। तो हम ये देख रहे हैं हमारी सारी आइसोलेशन क्या है, a के इक्वल है। तो यहाँ से एटी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आ गया, 3a स्क्वायर। यहाँ से एटी क्या आ गया, √3a। अब आप ये देख रहे हो एटी हमारा किसके इक्वल है, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 2 कैपिटल R प्लस r इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √3a। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 वी गेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2r प्लस r डिवाइड में क्या हो गया, 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r प्लस r अपॉन r आ गया। ऐसे ही यहाँ पे √3a है और यहाँ पे √2a है, तो a से a कैंसिल हो गया, √3 बाई √2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, r प्लस r बाई r इक्वल टू √3 बाई √2। r दोनों के एलसीएम में है तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r बाई r 1 आ गया प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3 बाई √2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये 1 उधर जाके माइनस में होगा, तो r बाई r किसके इक्वल हो गया, √3 अपॉन √2 माइनस 1। √2 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, √3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस √2। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। √2 की क्या होती है, 1.414। डिवाइड में क्या हो गया, 1.414 किसके इक्वल आ गया, ये 0.225 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो हमारी किसके इक्वल आ गई, 0.225 r के इक्वल। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स।